नमस्कार दोस्तों। मैं एक लॉयर जरूर हूं, लेकिन अगर मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा करप्शन कहीं देखा तो वो कोर्ट है। नाक के नीचे जहां हमारे न्यायाधीश गण बैठे होते हैं, सोच के देखिए, उनकी नाक के नीचे घोर भ्रष्टाचार है। अगर वाकई में कहीं कलयुग का प्रभाव देखना हो तो आप न्यायपालिका में, कोर्टों में आइए, कचहरी में आइए कभी और देखिए। कभी एक बार आइए, घूमिए, व्यवस्था देखिए आप। अगर एक छोटे से बच्चे को आप वहां भेज दीजिए तो फुल मेच्योर्ड होकर के वो वापस घर जाएगा। उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ, कहाँ 10 रुपए देना है, कहाँ 20 रुपए देना है, कहाँ 50 देना है, कैसे सेटिंग करनी है, जुगाड़ कैसे करना है। लेकिन इन सब चीजों को देखने वाला कौन है? कोई नहीं। चूंकि आदमी पीड़ित है, सरकार से उसको वैसे कुछ नहीं मिलना, कभी नहीं मिलता। वो विभाग केवल तनख्वाह बटोर के मलाई काटने के लिए बनाए जाते हैं। कागज पत्ते इधर उधर चलता रहता है, ठेका टेंडर ये सब होता रहता है, करोड़ों अरबों इधर से उधर होते रहते हैं। आम आदमी पिसता रहता है, भाग के वो कचहरी आता है। कचहरी की अपनी अलग लीला है। अब चूंकि फिलहाल मुझे लगभग 14-15 साल हो चुके हैं और वकालत के सिवा दूसरा कोई काम मैंने कभी किया नहीं, कोई मेरा साइड बिजनेस है नहीं, इसलिए उसकी ABCD से लेकर जेड तक की सारी कार्यक्रम मैं जानता हूं। लेकिन इसमें गरीब आदमी, बेसहारा आदमी, असहाय आदमी पिसता चला जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये उस किताब पर खतरा है जिसको हम संविधान कहते हैं। ये उस सिस्टम पर खतरा है। ये यहां से लेकर भगवान के घर तक अन्याय का प्रतीक है। कम से कम एक गरीब, बेसहारा, असहाय आदमी को भी न्यायालय से न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। और न्यायिक व्यवस्था में जो कमियां हैं, अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाइए, 12:30, 12:15 बजे कोर्ट बैठती है। ये मैं सारी कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स की स्थिति बता रहा हूं कि 12-1 बजे कहीं, 11:30-12 बजे कहीं कोई बैठा, 2:30-3 बजे उड़ गया। 2 घंटे में वो कितना काम करेगा, कितनी पत्रावली निपटाएगा, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, वो क्या सुनेगा, कैसे केसों का डिस्पोजल होगा। डेली 10-5 हजार मुकदमा दाखिल हो रहा है यहाँ, 20 साल में एक मुकदमा निपट रहा है। तो कुल मिलाकर के न्याय कहाँ है? आदमी चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, अब केवल आता है, अपने खुद के जीवन को सिक्योर करता है, पैसा गिनता है, तनख्वाह बटोरता है, सुविधाएं लेता है। भाड़ में गई कानून व्यवस्था, ऐसी तैसी में गया न्याय। लोग आते हैं, पिसते हैं, 22-22, 25-25 साल मुकदमा लड़ते हैं और ये सोचते रहते हैं कि एक दिन उनको न्याय मिलेगा, और इसी चाह में वो या तो मर जाते हैं या वो पूरी तरीके से असमर्थ हो जाते हैं, हैंड टू माउथ हो जाते हैं, और या फिर वो जब कुछ नहीं पाते हैं तो जा करके खुद ही अपना देवा की अदालत वाला फैसला कर लेते हैं। आदमी उठा के फाइल किनारे पटकता है, जाता है ऑन द स्पॉट, अपना झगड़ा लड़ाई विवाद करता है, गोली कट्टा चलाता है जाकर के, और अपने मामले को, चाहे वो रहे या मिटे, उसमें जाकर अपना काम स्वयं अपना कर करा के निश्चिंत होता है। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम का फेलियर है। इसके लिए सबसे पहले प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि न्यायपालिका तक जाने का जो रास्ता है, जो वे है, वो प्रशासनिक दरवाजे से होकर गुजरता है। तो सरकार को ये चाहिए कि वो पीड़ितों की मदद करे और इस बात का प्रयास करे कि कोर्ट्स में आखिर केस जा ही क्यों रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा बर्डन कोर्ट के ऊपर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे का आदमी काम करना नहीं चाहता है, वो चीजों को सुलझा नहीं पा रहा है, लोगों को न्याय नहीं दे पा रहा है, इसलिए लोग ऊपर जा रहे हैं, परेशान हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर प्रभु ने आपको वो सर्वोच्च पद प्रदान किए हैं, तो मेरा ये निवेदन है ऊपर बैठे हुए पदाधिकारियों से, चाहे वो न्यायिक अधिकारी हो और चाहे प्रशासनिक, कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और यार थोड़ा ही सही कुछ अच्छा करके जाओ यहां से। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।